डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस का इंतहाई अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सुनामी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज सुनामी। सुनामी क्या है। तो इसका सिंपल और सादा सा जवाब ये है कि जब समुंदर के अंदर कुछ ऐसी वेव्स प्रोड्यूस हो जो कि उसके साइड पर बनी हुई कोस्ट लाइन को मुतासर करे और उसे डैमेज करे, तो वो तमाम वेव्स सुनामी कहलाती है। वो तमाम वेव सुनामी कहलाती है, यानी ऐसी तमाम वेव समुंदर के अंदर जो कि डिस्टर्ब कर सकती है उसके पास वाली कोस्ट लाइन को खतरनाक हद तक, उसे सुनामी वेव्स कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ सुनामी कम्स, यानी सुनामी कैसे आता है। इसकी दो मेन वजूहात है। वो एक वोल्केनो इरप्शन और नंबर टू अर्थक्वेक। यानी ज्यादातर समुंदर के अंदर जब अर्थक्वेक आए, जलजला आए, उसकी वजह से सुनामी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वेव्स की डिस्टर्बेंस होती है और समुंदर के अंदर ही ज्यादातर वोल्केनो इरप्शन की वजह से सुनामी आते हैं। अक्सर देखा गया है कि पैसिफिक ओशन के करीब ज्यादातर वोल्केनो फटते हैं और वहां पर ही जलजला आता है और वहां पर ही सुनामी आती है, इसलिए उसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम सुनामी से किस तरह, यानी सुनामी जब आती है तो वो क्या क्या अपने साथ नुकसान लाती है, उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। नंबर वन, इसकी वजह से हमारी लाइफ जो है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है। नंबर टू, इसकी वजह से एनिमल्स डाई कर सकते हैं। नंबर थ्री, इसकी वजह से फ्लड आ सकते हैं। नंबर फोर, रोजमर्रा एक्टिविटी वो मुतासर हो सकती है। नंबर फाइव, इसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा उसे दोबारा रीबिल्ड करने में लग जाता है। और नंबर सिक्स, इसकी वजह से हमारी बिल्डिंग्स मुतासर हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम इससे महफूज रह सकते हैं और क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। सबसे पहले है कि हम अगर लोगों को अवेयर कर दें कि सुनामी जब आए तो उसके दौरान क्या क्या एहतियाती तदाबीर आपने अपनानी है ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। नंबर टू, हम कैपेसिटी बिल्डिंग्स तैयार कर सकें जिसकी वजह से हमारा लॉस कम से कम हो। नंबर थ्री, हम लेजिस्लेशन करें और वो तमाम अदारों को एक्टिव करें फौरन जो कि सुनामी के दौरान हंगामी कार्रवाइयां कर सकें। नंबर पाँच, हम साइंटिफिक रिसर्च करें ताकि हम इसके एहतियाती तदाबीर पहले से अपना सकें। नंबर पाँच, हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट को इंतहाई एक्टिव कर दें जिसकी वजह से हम अपने मुल्क के शहरियों को नुकसान से बचा सकते हैं। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।